सद्गुरु परम दयालवे नमः। श्री हरि गुरु संत वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। राम 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 राम। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्री यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीगिरिजापति गिरिजागणेशशेषशारदश्रुति व्यासवाल्मीकिपदपङ्कज नितध्याऊँ में। द्वादश भागवताचार्य चतुस्सम्प्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर्मनाओं में। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊँ में। दीजे वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर स हरि हरि हे रस भरी भरी के गाऊँ में। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय। हरि रामामर भवन में यापद समान कोय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज धरण की, ब्रज 84 धाम की, समस्त ब्रजवासुन की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, समस्त परिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री जुगल जोड़ी सरकार की, परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य श्रद्धेय श्री छोटे स्वामी जी महाराज की, आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भक्तवत्सल करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम करके एवं श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवत विग्रह वांग्मय स्वरूपा श्रीमद्भागवत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मंगलमय पावन देश दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करके कृपामयी छत्र छाया अव्यक्त रूप से और व्यक्त रूप से कृपामयी छत्र छाया में जुगल जुगल जोड़ी सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम करके व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में खूब खूब सादर प्रणाम। आप सभी को खूब खूब प्रणाम करके श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग गुरुजनों के मुख से श्रवण करके आप सभी की सेवा में सुनाने का प्रयास करता हूँ। पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद के रूप में संकेत किया, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित होता है तब भागवत कथा प्राप्त होती है, ऐसा कथा में लिखा हुआ भी है और संतों के मुख से श्रवण भी करते हैं। और ये वास्तविकता में दिखता भी है। किसी विषय में हम बहुत ज़्यादा जानकार हैं और दूसरे किसी विषय में हम जानकार नहीं हैं तो हमें उस विषय का ज्ञान नहीं होता। एक विषय में जानकार व्यक्ति सभी विषय में जानकार होवे ऐसा होता नहीं है। पर अध्यात्म मार्ग में यदि किसी एक मार्ग पर सिद्धता प्राप्त कर चुके हैं कोई भी महापुरुष, तो वो सभी मार्गों में समाधान कर सकते हैं, ऐसा भगवत कृपा से उनके पास में शक्ति होती है। पर लौकिकता में ऐसा देखने को नहीं मिलता। किसी को संस्कृत भाषा बहुत अच्छे से आती हो पर उसको इंग्लिश भाषा आवे, ऐसा
कम होता है। ऐसे ही ये उदाहरण आप सबकी सेवा में इसलिए दे रहा हूँ कि हम सभी का बहुत पुण्य है, मेरा भी, मैं भी आपके साथ ही हूँ। ऐसा मंगलमय शुभ अवसर प्राप्त हुआ, ये हम सभी पर भगवान की कृपा है। प्रसन्नता की बात यह है एक तो संतों की कृपा छत्र छाया में, और एक संतों के मार्गदर्शन में, और एक संतों के स्थान पर, और उससे भी विशेष बात श्री धाम वृंदावन में बैठ करके, संतों की सन्निधि में बैठ करके, और परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण है, हम सभी को सुनने का अवसर मिला और मुझे सुनाने की सेवा मिली। हम सभी का बहुत सौभाग्य है। एक बात और कह करके कथा में प्रवेश करता हूँ। दवाई का स्वाद भले ही पता न चले, पर पाने के बाद में वो असर तो करती ही है। वो किस वस्तु से बनी है या किस चीज़ से बनी है हमें बिल्कुल भी न पता हो, फिर भी हम दवाई लेवें। सर दर्द हो रहा है, छोटी सी दवाई लेते ही तुरंत आराम आता है। दवाई का स्वाद न पता होते हुए भी वो असर करती है। ऐसे ही आपको भागवत कथा में कोई बात न समझ में आवे, कोई बात पल्ले न पड़े, पर फिर भी यदि आप श्रवण करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये भी एक अमृत है, प्रसंग के शुरुआत में ही आ जाएगा। श्रीमद् भागवतामृत है, और छोटी सी दवाई तो कोई छोटे छोटे रोग को मिटा सकती है, पर हम सब लोगों को एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, मेरे को भी लगा हुआ है, जो है भवरोग। इस संसार की आपदा का रोग लगा हुआ है, और भवरोग से पार उतारने की ये बहुत दृढ़ नौका है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो रामचरित्र रूपी नौका को कहा कि भवरोग से पार निकालने वाली है, और ये श्रीमद् भागवत शास्त्र भी ऐसा ही है, जो संसार सागर से पार निकाल दे। किसी भी विषय को हम श्रवण करते हैं या किसी भी कोई भी कार्य करते हैं, तो उसकी विशेषता यदि हमें पता चल जावे तो उसको और ज़्यादा दुगने लगन से करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं यात्रा में जा रहा हो, गंगा जी की ही यात्रा करे, पूज्य महाराज जी को देख करके गंगा जी की याद अपने आप ही आ जाती है। एक बार पूज्य महाराज जी ने यंत्र में वीडियो लगाया कि गंगा मैया के बीच में पूज्य महाराज जी स्नान संध्या वगैरह कर रहे हैं। तो एक संत है हमारे साथी, महाराज जी को भी जानते हैं। गंगा भी भवसागर से पार उतारती है और संत भी भवसागर से पार उतारते हैं। उन्होंने भाव दिया कि गंगा में गंगा विराजमान है। मुझे सुन करके अच्छा लगा। इतना सुंदर से मैं शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, भाव बहुत अच्छा था, सो आप सबको कह दिया। गंगा भी भवसागर से पार उतारती, संत भी भवसागर से पार उतारते। कोई व्यक्ति गंगा जी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि ये गंगा जी हैं, पर मध्याह्न का समय है, खूब ज़्यादा पसीने से ओत-प्रोत शरीर हो चुका है, तो व्यक्ति कहेगा ना कि थोड़ा हाथ अच्छे से, पैर अच्छे से धो लें, स्नान कर लें। तो उन्होंने बढ़िया से गंगा जी में स्नान आदि करके एक पात्र में जल भी भर लिया और साथ में लेकर के चले। दूर से एक व्यक्ति आ रहे उधर से, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे करते हुए, और उनसे वो पूछता है कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो बोले गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो बोले गंगा जी कहाँ हैं? बोले अरे अभी थोड़ी दूर पहले ही जो नदी थी वो गंगा मैया ही है। अब उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि ये गंगा मैया है। तो बोले अच्छा वो गंगा जी थी? बोले हाँ।
तब तुरंत अपने पात्र में जो जल था उसको अपने सर पर डालते हैं, आचमन करते हैं। गंगा जी में स्नान करके आए, पता नहीं था कि गंगा जी है, पर जैसे ही संकेत मिला कि वो गंगा जी है तो उसके बाद में ज़्यादा श्रद्धा हुई या नहीं हुई। ऐसे ही कोई कथा हम श्रवण करते हैं और उसकी विशेषता और उसका महात्म्य यदि श्रवण कर ले तो उसके प्रति और ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसके प्रति और ज़्यादा प्रियता हो जाती है। तो सर्वप्रथम श्री वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करते हैं, उसी की कथा हम श्रवण करेंगे। एक बात बीच में कह देता हूँ, मैं आप सभी से, पूज्य महाराज जी से भी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं विलम्ब हो गया था तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पौने 1 घंटा बस आज की कथा का समय करके हम रोक देंगे, ज़्यादा नहीं कहूँगा। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के स्वरूप का वर्णन। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप भगवान सब जगह विराजमान है। एक बात है, भगवान सब जगह है, हम सबको ये बात पता है, पर हम सबको आभास नहीं होता, क्योंकि सांसारिकता हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा होने से भगवान का आभास नहीं होता। और यदि सांसारिकता कम होते ही आध्यात्मिकता हो जाती है तो दुष्ट में भी भगवान दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा संतों के मुख से श्रवण करते हैं। आप देखिए, जिस दिन आपके हृदय में सात्विकता रहेगी तो आपके साथ में कोई झूठ भी बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान ये झूठ बोल रहा है, इसकी आप रक्षा करना, हमें तो पता चल गया, अब इसकी बात हम क्यों बोले, क्योंकि झूठ की बात बोलने से हमारे में ही झूठ आएगा, सो पाप लगेगा। ये सात्विकता के लक्षण हैं। और जब सात्विकता की पराकाष्ठा होती है तब आध्यात्मिकता में पूर्णता होती है, और जब आध्यात्मिकता में पूर्णता होती है तो सब जगह भगवत दर्शन ही होता है। जित देखूं तित श्याम मही, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान हैं। विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के हेतु हैं। इतना बड़ा संसार बन रहा है वो भगवान की कृपा से बन रहा है, पालन भी हो रहा है। कौन कितने लोग कहाँ भूखे बैठे हैं उनको भी भोजन मिल रहा है, कई लोग भोजन होते हुए भी पा नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी कई लोग बैठे। तो पालन और प्रलय समापन भगवान उसके हेतु हैं। और तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में कितने प्रकार के कष्ट हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमारे से कुछ कह दिया, अब वो सामर्थ्यवान है, हम चाहते हुए भी उसको कुछ नहीं कह पाते, ये भी कष्ट है। कहीं जा रहे हैं, जोर से ठोकर लग गई, पैर में घाव बन गया, अब किसको कहेंगे कि हमारे को चोट किसी ने लगा दी, पर वो भी कष्ट है। बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बाद में भी भयंकर परेशानी आती है। कभी कोई लांछन लगा देता है, कभी कोई कलंक लगा देता है, कभी कोई हमारे को झूठा कहता है, कभी कोई हमारे को बुरा कहता है। कितने प्रकार के कष्ट है, पर सभी कष्टों का निवारण भगवान के शरणागति से हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान के को प्रणाम करने से, भगवान के शरण होने से ये सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए भगवत स्मरण सतत करते रहना चाहिए। एक बात आप सबकी सेवा में निवेदन करता हूँ, जो भगवान से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में भी कष्ट है, और जो भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं उनके जीवन में भी कष्ट है। पर जो भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं वो चिंताग्रस्त है, जो भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं वो चिंताग्रस्त है, और जो भगवान से जुड़े हुए हैं कितना भी कष्ट होते हुए भी आनंद में मस्त हैं, खूब प्रसन्नता में, क्योंकि वो कष्ट को कष्ट अपने ऊपर मानते ही नहीं। ये संतों की बात कह रहा हूं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। उसके बाद महात्म्य के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब स्मरण करते हैं, क्योंकि सुख गाथा श्री सुखदेव जी महाराज की गाथा है।
सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके अपने सब लोग नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ है, गोस्वामी जी लिखते हैं तीर्थवर नैमिष विख्याता, तीर्थों में नैमिषारण्य तीर्थ विख्यात है और सिद्धि प्रदाता है। ऐसा कहते हैं 88,000 ऋषि एक साथ में 1,000 वर्ष का उनको अनुष्ठान करना था। अनुष्ठान, अब अनुष्ठान करते तो सोचते ना कि कोई बढ़िया जगह मिले, सुविधा वाली भी हो, व्यवस्था वाली भी हो और उससे बढ़िया शुद्ध भूमि हो, अनुकूल वातावरण हो, ऐसा हम सभी सोचते हैं। तो उस जमाने में ऋषियों ने विचार किया तो ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से पूछिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को संकेत दिया कि ये जहाँ संकेत करे वहीं समझना पुण्य भूमि है। तो चक्र के बीच की जो होती है उसको निमि बोलते हैं और वो इतनी जोर से प्रवाहित तेजी से चल रही है और जैसे ही जिस अरण्य मतलब वन, जिस वन में वो गिरी वो इतनी जोर से गिरी कि पृथ्वी उसका भार नहीं सहन कर पाती है तो पाताल में चली जाती है और पाताल से जल का एक स्रोत प्रकट हुआ, उसको ही चक्र नदी कहते हैं और वही नैमिषारण्य नाम का तीर्थ हुआ। निमिष गिरने से नैमिषारण्य तीर्थ बना और वहीं 88,000 ऋषि एक साथ में बैठ करके अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, स्नान आदि करके अपने संध्या वंदन में लगते हैं, अपने अनुष्ठान क्रम में लगते हैं। ऐसा समय उनका अच्छे से व्यतीत हो रहा है और वहाँ तीर्थ यात्रा करते करते श्री सूत जी महाराज करके एक संत हैं, बड़े दिव्य, जो सभी पुराणों के उपनिषदों के और बहुत सभी ग्रंथों के ज्ञाता हैं। सूत जी महाराज जैसे ही पधारे तो सभी सोनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके उनको वहीं रोक लिया, क्या आप तो यहीं रुकिए और आप हमें सत्संग श्रवण करावें, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करावें, अपने हृदय में जो ज्ञान है उसको श्रवण करावें। हमारे घर में कोई व्यक्ति आता हो, उसके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास हो और वो हमारे लिए लाभदायक हो तो हम लोग अनुनय विनय करके रोकते हैं ना कि भैया थोड़े दिन और रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, आपके रुकने से हमारा ये कार्य हो जाएगा, आपके मार्गदर्शन में हमारा ये कार्य हो जाएगा, ऐसा होता है। तो सूत जी महाराज को रोक लेते हैं और शौनकादि ऋषि बैठ करके ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके कहते हैं आपके हृदय का जो ज्ञान है वो बहुत दिव्य है, भक्ति ज्ञान विराग, आप तो भक्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है और एक और बात विवेक को बढ़ाने वाला है। हम सभी को ज्ञान तो है पर विवेक नहीं है। कोई अन्यथा न मानिएगा, एक निवेदन करता हूँ, नशा करने वाले को पता नहीं है क्या कि नशा नहीं करना चाहिए, उसको ज्ञान है पर विवेक नहीं है। सभी को पता है भगवान की तरफ लगने से शांति मिलेगी, पर लगते कितने जने हैं, मैं भी आपके साथ में ही हूँ, पर ज्ञान है विवेक नहीं है। तो भक्ति है तभी तो आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं, तभी तो लोग तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं, तभी तो भगवान को देख करके प्रणाम करते हैं। भक्ति भी, ज्ञान भी है और थोड़ा थोड़ा मन में वैराग्य भी है। जब संसार में कष्ट दिखाई देता तब सोचते हे भगवान सब छोड़ करके अब चले जावें, कहीं दूर रह जावें, अब सब काम तो हो ही गया, ऐसा वैराग्य भी। पर विवेक न होने के कारण कठिनता आती है और वापस हम संसार के बंधन में हम सब बंध जाते हैं। इसलिए अच्छा विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? तो श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बिनु सत्संग विवेक न होहि, बिनु सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। और ये भागवत कथा के माध्यम से सत्संग ही तो है। उदयते विवेक, तो विवेको वर्धते महान। सोनकादि ऋषि कह रहे हैं सुत जी, आपके हृदय का जो ज्ञान है हम सब सुनेंगे तो हमारे हृदय में विवेक की जागृति होगी। और इस घोर कलयुग में प्रायः जीव आसुरी प्रवृत्ति में, गलत मार्ग में जल्दी लग जा रहे हैं। उनके लिए ऐसा कौन सा साधन है जिससे लाभ होवे, और आपका ज्ञान ही तो वो साधन है जिसको सबको भगवान की तरफ लगाने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देवे, ऐसा बहुत प्रशंसा करते हैं। सुध जी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, आपके हृदय में सत्संग सुनने की, भगवान की कथा सुनने की जो मन में रुचि है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसी रुचि को देखते हुए मैं आपको बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। उस समय की बात है जिस समय परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, और वो सब कुछ त्याग करके यमुना गंगा जी के तट पर बैठे हैं कथा सुनने के लिए। और सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे ही हैं। उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग पधारे। अमृत का कलश लेकर के पधारे और देवताओं ने क्या कहा, हे सुखदेव जी महाराज, ये परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली है, तो आप इनको अमृत पिला दीजिए तो अमर हो जाएंगे, और श्रीमद् भागवतामृत हमें पिला दीजिए, श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण करा दीजिए तो हमें लाभ हो जाएगा। देवताओं का भाव अच्छा ही था, पर भागवत जी की महिमा को बढ़ाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, आपने जो कहा वो बात तो सही है, पर वो सौदागिरी वाली बात है कि ये इनको दे दो, इसके बदले हमें कथा सुना दो। भागवत जी का कोई मूल्य नहीं होता। इस बात को बढ़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। अरे किसी के हाथ में चमकता हुआ कांच का गोला हो, गोल गेंद हो, और किसी के हाथ में साक्षात मणि हो, तो दोनों में तो अंतर ही है। दिखने में भली एक ही हो, पर है तो कितना अंतर। और कोई कहे कि ये और ये एक ही है, तो कैसे हम बात माना जाएगा। देवताओं से कहा कि आप कथा के अधिकारी नहीं हो। श्रोता बन के आते तो कथा श्रवण करते, सौदागर बन के आए सो नहीं। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। व्यास परंपरा के बहुत सुंदर कथा व्यास हैं, उनके मुख से ये प्रसंग श्रवण करने को मिलता है कि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए कि देखो, मृत्यु लोक के प्राणी कथा के सुनने के अधिकारी हैं, और हम देवता, स्वर्ग का सम्राट देवराज इंद्र, क्या बात है, और हम अधिकारी नहीं, ऐसे कैसी कथा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 दिन में इसका क्या फल होता है उसके अनुसार चिंतन करते, तब बात करते। और 7 दिन में जैसे ही परीक्षित जी का कल्याण हुआ तो धाता अपि विस्मित, ब्रह्मा जी भी विस्मय में हो गए, वाह ये तो बड़ी दिव्य बात है। तब ब्रह्मा जी ने विचार रूपी तराजू, तराजू के 2 पलड़े होते ना, विचार रूपी तराजू पर एक पलड़े पर तो सभी साधन 17 पुराण सब रखते चले गए, और एक पलड़े पर जैसे ही श्रीमद् भागवत जी को पधराया तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी रहा। तब तो ब्रह्मा जी ने सबको संकेत किया, मे निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। भगवत स्वरूप कलयुग में भागवत शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके पठन से, श्रवण से तुरंत वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या भागवत कथा श्रवण से तुरंत वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है? ये बात सच है, वास्तव में ये बात सच है। मेरे भाव आप सबके सामने रखता हूँ, इस भावों को और अच्छे जो आचार्य संत है वो और बढ़िया से रख देंगे। वैकुंठ फल का मतलब क्या है? सुंदरकांड में रामचरितमानस में एक दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख। अपवर्ग का सुख कौन सा है? वैकुंठ का सुख है। जहाँ पवर्ग न हो वहाँ अपवर्ग। और पवर्ग क्या है? प फ ब भ म। प मने पाप करने की इच्छा, बार बार पाप में रत होना। फ फल चाहना, हर कार्य के प्रति फल चाहना। ब बेर भावना रखना, किसी के प्रति द्वेष भावना, बेर भावना। भ
हर समय भय से क्रांत रहना और म से मोह माया में आबद्ध रहना। ये 5 दोष जहाँ नहीं होते, पवर्ग नहीं होता, वहाँ अपवर्ग वैकुंठ का सुख होता है। तो भागवत कथा श्रवण करने से यदि कोई ईमानदारी से श्रवण करे, 7 दिन तक भागवत जी की सन्निधि में विराजमान रहे, तो एक बार तो मन में आता है कि हे भगवान, अब हमसे कोई पाप न बने। होता या नहीं होता? हमारे मन में तो आता ही है, आपके भी मन में आता होगा। एक बार तो यही होता है कि अब किसी से कोई चाहना न रखे, कोई फल की इच्छा न रखे, अब किसी से कोई बैर न रखे, अब हम हमारे माध्यम से किसी को भय नहीं लगे और न ही हम मोह माया में आबद्ध हो, ऐसा मन में आता है। तो वैकुंठ फल की प्राप्ति होती ही है, ऐसा भाव देख करके कहते। फिर बाद में कहा कि जब ये 7 दिन की कथा श्रवण करने से परीक्षित जी को कल्याण हो गया, तो ये सप्ताह कथा का प्रसंग प्रारंभ कब हुआ? तब निवेदन करते हैं सूत जी महाराज, देखो जैसे ही प्रश्न होता है कथा प्रारंभ हो जाती है, कथा का क्रम चलता रहता है। जैसे ही ऋषि मुनि कोई प्रश्न पूछते हैं, फिर उस प्रश्न के अनुसार कथा प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालापुरी क्षेत्र से सनकादि मुनि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनकादि मुनि कहते हैं। ये चारों ऋषि हर समय भगवान के ध्यान में रत रहते हैं। चारों जब ध्यान की पूर्णता हो जाती है तब कथा में लग जाते हैं। एक कथा सुनाते 3 सुनते हैं, वक्ता भी 1, श्रोता भी 3, ना कम होते ना ज़्यादा होते। और कभी सनक जी सुनाते हैं तो तीनों सुनते, कभी सनातन जी सुनाते तब तीनों सुनते, कभी सनत कुमार जी सुनाते तो फिर तीनों सुनते। तो ये, और जब सत्संग श्रवण करते करते पूर्ण हो जावे कथा से, तो सत्संग सुनने के लिए चारों ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं। तो सत्संग के लिए ही कहीं जा रहे थे, सामने नारद जी महाराज बहुत तेजी से आ रहे थे, बहुत तेजी से। व्यक्ति जब थोड़ा चिंतातुर होवे और तेजी से चले तो उसके चेहरे पर भी हाव भाव वैसा ही होता है। तो नारद जी को देख करके शनकादि मुनियों के मन में प्रसन्नता तो हुई, पर चेहरा देख करके लगा कि ये ऐसे दुखी क्यों है, चिंतातुर क्यों है। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतस चिंतातुरो भवान, आप दीन मुख की तरह चिंतातुर होके कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैं प्रणाम किया, मिलना हुआ, और फिर बाद में कहा कि मैं इस पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझ करके आया था, पर यहाँ मन को संतोष हुए ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दी। ये पृथ्वी कितनी श्रेष्ठ है। सबसे प्रथम बात, ये पृथ्वी साक्षात भगवान की पत्नी है। भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्री देवी और एक भूदेवी, दोनों पक्ष में विराजमान है। श्री देवी तो भगवान के सतत साथ में रहती है, उनके चरण दबाती रहती है, जिनका नाम लक्ष्मी जी है। भूदेवी जो ये पृथ्वी माता है, ये भगवान को आने के लिए याद करती रहती है कि कब पधारे कब पधारे। और जब भगवान में आते तो पृथ्वी आनंदमयी हो जाती है। इतनी श्रेष्ठ पृथ्वी माता, और यहाँ भगवान के कितने अनंत अवतार हुए, भगवान के कितने भक्त हुए, भगवान के कितने तीर्थ हैं यहाँ। इस भाव को लेकर के नारद जी आए, पर मन को कहीं संतोष नहीं हुआ। तीर्थों में भी गए, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, सभी तीर्थों में गए। भ्रम मानस इतस्तत, सब जगह भ्रमण किया। एक शब्द है, भ्रमण से भ्रम मिट जाता है। जो व्यक्ति भ्रमण करता हो उसका भ्रम मिट जाता है, पर सभी पक्ष में नहीं, काफी पक्ष में। पर भ्रमण करने का उद्देश्य भ्रम मिटाने का ही होना चाहिए, तो भ्रम मिटता है। नहीं तो केवल मनोरंजन का हो वे तो समय बर्बाद और रुपया बर्बाद ही होता है, और कुछ नहीं होता। क्षमा चाहता हूँ, पुनः प्रसंग पे आता हूँ। नारद जी महाराज भ्रमण किए, कहीं नहीं,
तो और कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। तो ये प्रसंग में एक श्लोक है। सर्वप्रथम नारद जी कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। सबसे पहले श्लोक में और पहली बात क्या कही कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। आप सबसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी कार्य में सत्यता ही नहीं रहेगी तो वो सत्यता, फिर वो कार्य की क्या रहा, वो कार्य की क्या विशेषता रहेगी। भोजन बहुत बढ़िया हो, सब कुछ सामग्री एकत्रित हो, पर उसमें सत्यता मतलब स्वादिष्ट ही ना हो तो बना हुआ किस काम का। पढ़ना लिखना खूब हुआ हो पर सत्यता रूपी याद ही नहीं हो तो वो इतना पढ़ना लिखना किस काम का। दिखावे के लिए धन बहुत हो पर हमारे पास में मूल धन कुछ भी नहीं हो तो वो सत्यता। बोलते बहुत हो पर वाणी में सत्यता ही न हो तो वो कैसा। तो सबसे पहले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। हम सबके जीवन में भागवत जी की और संतों की कृपा से सत्यता आवे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सत्य नहीं रहा, तप भी नहीं रहा। जब सत्यता नहीं रहेगी तो तप कहाँ से होगा। और बिनु तप तेज की कर विस्तारा, अपने कार्य का विस्तार करना हो तो तपस्या करनी ही पड़ती है। चाहे पढ़ाई में तप करने वाले की पढ़ाई का विस्तार होता है, किसी यंत्र के प्रति काम करने वाले की यंत्र में विस्तार होता है। किसी भी कार्य में तप किए बिना उसका विस्तार तो होता ही नहीं। सत्यम नास्ति तप शौचम, सोचाचार भी नहीं रहा। कहाँ सोचाचार रहा। दया, हृदय में दया की भावना भी बहुत कम हो गई। और जब दया की भावना नहीं रही तो दान देने की भावना कहाँ से आएगी। अब क्लेश रहने लग गया। चारों तरफ कहीं ना कहीं चिंता, कहीं कष्ट है, कहीं क्लेश है। ऐसे सब अवगुणों को देख करके नारद जी वृंदावन गए। वहाँ वृंदावन गए तो यही वृंदावन है जहाँ किस काल में भगवान का अवतार हुआ, किस काल में नारद जी आए, किस काल में भक्ति महारानी आई, कितने संत महात्मा वृंदावन आए। और हम सभी का सौभाग्य है उसी श्री धाम वृंदावन में बैठ करके। पहला सौभाग्य मेरा कि मुझे सुनाने का अवसर मिला और मेरे से भी पहले आप लोगों का आप सबको सुनने का अवसर मिला। नारद जी महाराज बहुत आनंदित होकर के वृंदावन आए, पर यमुना जी के तट पर उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या? एक महिला देवी और उसके पास में दो पुरुष लेटे हुए हैं, एकदम आलस्य वाली स्थिति में। वृद्ध पुरुष हैं और वो देवी बहुत दुखी हैं और उनको जगाती है कि जगो जगो, और वो जग नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही है। कोई जल लेके आ रही है, कोई उनको अपने आंचल से हवा दे रही है, कोई उनको ढाढ़स बंधा रही है, समझा रही है। ऐसा दृश्य नारद जी ने देखा कि क्या विषय, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उस देवी ने नारद जी को देख लिया, नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, आप आइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो सच्चा संत हो, जो साधु पुरुष हो, उसको देखने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत दरस जिमि पातक टरहि। संतों के दर्शन मात्र से पाप मिट जाते हैं, पातक मिट जाते हैं। इसलिए कोई भी संत दिखाई देवे और कुछ हो या नहीं हो, प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए। प्रणाम में कुछ नहीं लगता।
प्रणामो दुख समनस, प्रणाम से सारे दुख मिट जाते हैं। एक गजब की बात है, पर करने में बहुत कठिनता है, फिर भी निवेदन कर ही देता हूँ। दो साथी हों, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया हो बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को देखने का मन नहीं करे, आप जब जाओगे तो वो आपके लिए कोई ना कोई विद्वेष वाली द्वेष वाली बात कहेगा, और वो उसके पास में जाएगा तो द्वेष वाली बात कहेगा। ऐसा होता ही है। पर ध्यान से सुनिएगा, यदि एक व्यक्ति जाकर के उसके पैरों में छू करके प्रणाम करे तो सच्ची बात है आशीर्वाद ही निकलेगा। चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप करके देख सकते हैं। कितना भी मन में द्वेष, कितना भी उसके प्रति विरोध हो, यदि वो पैर छुएगा तो आशीर्वाद ही निकलेगा, गाली निकलेगी नहीं। ऐसा तो प्रणाम ही कर ले। भक्ति महारानी ने बुलाया, देवी ने बुलाया, नारद जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो बोले मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने कहा साक्षात भक्ति महारानी आप है? बोले हाँ। और ये दो कौन? बोले ये ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान और वैराग्य नाम से मेरे दो पुत्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, और जहाँ माँ आवे वहाँ पुत्र को आना ही होता है। इसलिए हम सबको भक्ति में लगना चाहिए, ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। कहाँ कि ज्ञान और वैराग्य? तो बोले ये ऐसी स्थिति में क्यों है? आप तो जवान और पुत्र वृद्ध अवस्था में, वृद्ध की स्थिति में। तब कहा कि काल योगे न जर्जरो, हे नारद जी मेरा संपूर्ण परिचय श्रवण कीजिए। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में बड़ी और कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी बड़ी, पर गुर्जरे जीर्णताम गता। उस काल में गुजरात में भक्ति की कमी थी, पर बाद में नरसी भगत शिरोमणि श्री नरसी जी मेहता पधारे और खूब खूब संत महात्मा पधारे। अब तो गुजरात की भूमि पूर्ण भक्तिमय है, पर उस काल की बात। पर जब चारों तरफ से ऐसी स्थिति देखी तो मैं वृंदावन आ गई, और वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवा। वृंदावन आते ही मैं तरुण अवस्था में हो गई हूँ, जवान हो गई हूँ, पर मेरे दोनों पुत्र तो अभी ऐसी ही स्थिति में हैं, मैं क्या करूं? और इस बात से मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा वृथा खेदय से बाले, हे देवी आप वृथा ही खेद कर रहे हो, क्यों चिंतातुर हो रहे हो? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कीजिए, स्मरण करने मात्र से आपके सारे दुख चले जाएंगे। और ये सच बात है, जो भी व्यक्ति दुखी हुए उनको भगवान के चरणों का आश्रय जरूर लेना चाहिए। पर हम लोग क्या करते, कोई कहे ना कि दुखी होने पर राम राम किया करो, तो जो व्यक्ति दुखी होता वो थोड़ी देर राम 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 राम, अब कर तो लिया, दुख तो मिटा ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता, लगातार करते रहिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब तक वो दुख का असर हृदय से न जावे तब तक करते रहिए। और पक्की बात है, भले ही उसमें 2 4 6 8 घंटा 12 घंटा लग जावे, पर एक बार दुख का चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। एक बार पर लगना पड़ता है, और ये लगना ही सूरवीरों का काम है। कठिनता होती है। भक्ति महारानी से नारद जी ने कहा भगवान के चरणों का स्मरण कीजिए। अरे वो भगवान कहीं गए थोड़ी ना हैं, जिन्होंने पालिता गोप सुंदरीय स कृष्ण क्वापि नोगत, वो कहीं गए नहीं। एक और बात है, अरे जहाँ भक्ति है वहाँ तो भगवान को जाना ही पड़ेगा, चाहे बहुत बड़ा परिवार हो, चाहे छोटा परिवार हो, चाहे धनाढ्य परिवार हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे वर्ण में सबसे श्रेष्ठ वर्ण का हो, चाहे शूद्र से शूद्र एकदम निकृष्ट शूद्र हो, पर जहाँ हृदय में भक्ति है भगवान वहाँ चले ही जाते हैं। चाहे कैसा ही घर हो, कैसा ही स्थल हो, कैसी ही जगह हो, भगवान वहाँ जरूर जाते हैं, बस हृदय में भक्ति हो तो। और आप भक्ति महारानी है तो ठाकुर जी तो आपके पीछे पीछे आएंगे। नारद जी ने भक्ति महारानी को भगवान की बात सुना करके हृदय में विश्वास दिलाया, और पूर्णता से उनको तो पूर्ण आश्वासन हुआ, पर
माँ कितनी भी स्वस्थ हो पर पुत्र यदि स्वस्थ न हो तो माँ का हृदय मानता नहीं है। नारद जी ने कहा आप चिंता न करें, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा और केवल ज्ञान वैराग्य नहीं, सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य एकदम जागृत होवे ऐसा मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, ऐसा आश्वासन दिलाया। भक्ति महारानी बहुत आनंदित हो जाती हैं और नारद जी की प्रशंसा करती है। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य। इस जग में आपकी सदा ही जय जयकार हो नारद जी महाराज, क्योंकि आपके वचन का पालन करने मात्र से ध्रुव जी आज अटल पद पर विराजमान है, ध्रुव लोक में विराजमान है। और प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही ज्ञान कर लिए थे, माँ के गर्भ में ही ज्ञान कर लिए थे, जिनके लिए साक्षात भगवान श्री हरि नर हरि रूप धारण करके पधारे, नरसिंह भगवान का रूप धारण करके पधारे प्रहलाद जी महाराज के लिए। सकल कुशल पात्रम, आप सर्व गुण संपन्न ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी को हम सब प्रणाम करते हैं, भक्ति महारानी प्रणाम करते हैं। अब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को जगा रहे हैं। ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम, ज्ञान अब जगो उठो, वैराग्य अब आप भी उठो। वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का बार बार पाठ किया, पर ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर तो हुए फिर वापस सो जावे। जब नारद जी ने अपनी संपूर्ण बल लगा दिया, शक्ति लगा ली, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब तो नारद जी को भी हुआ कि अब मैं क्या उपाय करूं जिससे ये जागृत हुए। तो सोचा क्या करूं। उसी स्थिति में आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप सत्कर्म करवाइए, सत्कर्म होवे तब इनकी जागृति हो। नारद जी ने कहा वो कौन सा सत्कर्म है? तब बोले कोई संत महात्मा बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में श्रेष्ठतम बात कोई संत पुरुष ही बता पाता है और कोई नहीं बता पाता। बहुत बढ़िया आदर्श किसी भी व्यक्ति के पास चले जावें, धनाढ्य व्यक्ति के पास चले जावें, या किसी का बहुत बड़ा यश और नाम हो उस व्यक्ति के पास चले जावें, तो वो बात तो बताएगा पर अपने नीचे रखते हुए बताएगा। और यदि साधु पुरुष कोई बात बताएगा तो अपने से श्रेष्ठ बने ऐसा बात बताएगा, वो दास नहीं बनाएगा। इसलिए साधु पुरुष का संग जरूर करना चाहिए। साधु पुरुष का संग मिल जावे तो सबसे श्रेष्ठ बात है। एक भजन है, उसकी एक दो लाइन गाता हूं। साधु रे पुरुष नो संग सहेली, साधु रे पुरुष नो संग सहेली, हमने भाग्य रे मिलो है। साधु रे पुरुष नो संग, साधु रे पुरुष नो संग। गुजराती भाषा का भजन है, मुझे केवल एक दो लाइन ही याद है, पर इसका भाव है सहेली। सहेली मतलब अपने हृदय से हम बात कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है जो हमारे को साधु पुरुषों का संग मिला। और साधु पुरुष का संग मिलने से क्या लाभ होता है? साधु रे पुरुष नो संगनो जो करिए हरि, साधु रे पुरुष नो संगनो जो करिए हरि, एहा पाने पड़ जावे भगति माँ साचो रंग, हाँ पड़ जावे भगति माँ साचो रंग। सहेली हमने भाग्य रे मिलो है, साधु रे पुरुष नो संग सहेली, साधु रे पुरुष नो संग। साधु पुरुषों का संग मिल जावे तो भक्ति में सच्चा रंग बढ़ जाता है। और यदि किसी अवर पुरुष नो संग नो जो करिए, और यदि किसी दुष्ट पुरुष का संग कर लिया
तो पाड़े भगती माँ भंग, सहेली हमने साधु रे पुरुष नो संग। संत पुरुषों का संग मिल जावे तो बहुत बड़ी बात है। तो ज्ञान और वैराग्य को जब नहीं हुए, सत्कर्म का विषय आया, तो वो सत्कर्म कौन बतावे? तो कोई संत बताएंगे। तब नारद जी महाराज उसी खोज में निकले हुए थे। जब उसी खोज में निकले तब कोई बतावे नहीं। तब नारद जी ने विचार किया कि अब तो मैं विशालापुरी, बद्रीनाथ धाम को विशालापुरी कहते हैं, बद्रीनाथ धाम जाऊंगा और वहाँ भगवान की तपस्या करूंगा। वहाँ साक्षात भगवान विराजमान हैं। आज भी कोई ईमानदारी से साधन भजन करे तो भगवान उसको संकेत जरूर देते हैं। ये विशेषता है बद्रीनाथ धाम की आज भी। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ जा रहे और रास्ते में सनकादि मुनि मिल गए। और गजब की बात देखो, यदि सच मार्ग पर चलते हैं तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, बीच में ही समाधान मिल जाता है। अभी बद्रीनाथ पहुंचे थोड़ी ना थे, रास्ते में ही मिल गए। ये नारद जी की विशेषता है। सनकादि मुनियों को सारी बात बताई। सनकादि मुनियों ने कहा कि आपको सत्कर्म मिला? बोले नहीं। बोले बस बहुत छोटी सी बात है। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवी, जो श्रीमद् भागवत कथा का आलाप सुखदेव जी ने जो लिया गाया है वही तो है सत्कर्म। तो नारद जी ने कहा वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, उन्हीं के सूत्रों से भागवत जी बनी है, उनसे फर्क नहीं पड़ा और भागवत जी से फर्क पड़ेगा। सनकादि मुनियों ने कहा नारद जी आप भी गजब की बात करते हैं। कोई कहे कि आम इतना मीठा है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, ये कोई औचित्य थोड़ी ना है। अरे फल तो एक वृक्ष का रस एकत्रित होते 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 फल और पुष्प में परिणत होता है। तो फल की मधुरता पुष्प की मधुरता है, वृक्ष की और तरुओं की नहीं। तो फल में ही मधुरता है और ये निगम फल है, वेद वेदांत का फल है भागवत महापुराण। तो बोले ठीक है, अब आप बताइए, आप ही कीजिए। तो ठीक कहाँ? तो बोले गंगा जी का तट है, तटमानंद नामकम, आनंद नाम का तट है, वहीं नव कोमल वालुकम, गंगा जी के तट पर ही कथा होवे। तो ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। तो सब संतों को निमंत्रित करते नारद जी महाराज। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गोत्तमो मेधातिथिर्देवल देवरातो, सभी ऋषि मुनि महात्माओं को श्री नारद जी महाराज ने संकेत किया। अब ऋषि मुनि यदि जे विवाहित है तो अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में पधारते, और जो विरक्त हैं वो अपनी शिष्य मंडली के साथ में पधारते हैं। अरे श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है, तो बड़े आनंद के साथ में गंगा जी के तट पर नव कोमल वालुका में अपनी अपनी पंगत में विराजमान हो जाते हैं श्रोता के रूप में, और शनकादि मुनि वहाँ पधारते हैं। जय जयकार नमस्कार होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। सब जय जयकार करते हैं, नमस्कार करते हैं, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं बड़े आनंद के साथ में, और बहुत उत्साहित होकर के सनकादि मुनि कथा प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्रोता श्री नारद जी महाराज हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य उनका स्थान कौन सा है? उन्हीं के लिए कथा हो रही है और उनका स्थान कौन सा है? तो संकेत है, ऐसा बड़े वक्ताओं के मुख से श्रवण करते हैं कि जितने भी भागवत कथा के श्रोता हैं उनका हृदय ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का आसन है। उनका हृदय ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का आसन है। एक बात संकेत करता हूँ, कोई व्यक्ति हाथ से माला तो फेर रहा है, अच्छी बात है, पर हृदय में चिंतन कुछ और चल रहा है। तो हाथ की माला ठीक है, क्रम तो अच्छा है, पर पूर्णता नहीं है। पर हाथ से माला भले ही थोड़ी देर के लिए नहीं फेर रहा है, पर हृदय से नाम ले रहा है, तो वो पूर्णता है। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय से जो किया जाए वो पूर्ण माना जाता है। ऐसा संतों के मुख से श्रवण करते हैं। बाहर का वैराग्य भी काम का नहीं है और बुद्धि का ज्ञान भी काम का नहीं है। हृदय का भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय की ही काम की है। तो हृदय का आसन विराजमान हुआ और कथा प्रारंभ हुई। बड़े आनंद के साथ में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत की महिमा अनंत है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत की कथा सतत श्रवण करना चाहिए।
सदा सेवन करना चाहिए। जैसे कोई औषधि होती है ना, वैसे सेवन करना चाहिए। और उससे क्या होता, जो सतत भागवत कथा श्रवण करते हैं उसके हृदय में भगवान श्री हरि निवास करते हैं। और एक बात भागवत जी में लिखी है, मैं उस बात को सतत याद भी करता हूँ और कभी कभार कह भी देता हूँ, आप सबके सामने निवेदन करता हूँ। जो व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि मुझे भागवत कथा करवानी है, वैसे तो सर्वत्र भगवान श्री हरि निवास है, विराजमान है, पर कोई व्यक्ति ऐसे अपने मन में मनोरथ करे कि मुझे भागवत कथा करवानी है, कब होगी कब नहीं होगी पता नहीं, कब व्यवस्था होगी, पर करवानी है, ऐसा जैसे ही विचार कर लेता है तो भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में तब से ही विराजमान हो जाता हूँ। भागवत जी में लिखा हुआ है, मुझे श्लोक स्मरण में नहीं आ रहा है, तो इस बात को लेकर के मैं जब भी कथा में बैठता हूँ तो याद रहता है, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और यजमान परिवार को भी प्रणाम करता हूँ कि कितने दिनों से चिंतन किया होगा और तब से इनके हृदय में भगवान विराजमान होंगे। तो ये मंगल भवन अमंगल हारी भगवान का भवन है। इस भाव को लेकर के सभी को प्रणाम। भागवत जी की महिमा करी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई अपने जीवन में एक बार भी कथा श्रवण नहीं करे तो उसका जीवन कैसा, उसका जीवन व्यर्थ ही है। अपनी माँ को भी ऐसे ही कष्ट दिया और पृथ्वी पे भी भार के रूप में ही रहे। अपने जीवन में भगवत मार्ग जरूर होना चाहिए, सत्संग जरूर होना चाहिए। अरे ज़्यादा नहीं, एक बार ही कोई सरलता से दृढ़ता पूर्वक कथा श्रवण कर लेवे तो उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 श्लोकों में वर्णन भी आया है सप्ताह कथा के विधान का, आगे है भागवत की कथा का वर्णन किया। और कोई अपने जीवन में, मनुष्य जीवन भगवान ने कितना सुंदर दिया, और वास्तविक निवेदन करूं तो भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया। दोनों नेत्र बहुत अच्छे से विराजमान किए। यही नेत्र यदि बगल में होते तो कुछ देखना हो तो पहले हाथ ऊपर करो फिर दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। और यही नाक यदि पीछे दिया हुआ होता तो कुछ भी सूंघना हो तो पहले पीछे हाथ करके सूंघो फिर। और यही मुख कहीं और जगह दिया होता तो भगवान ने कितना सुंदर, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। इतने सुंदर नेत्र छोटे से कहें पर दिखता कितना है। और आज तक कोई व्यक्ति इतने छोटे से नेत्रों में इतना कुछ दिखा पाया? कितने भी बड़े कैमरे हो, कितना भी बड़ा जूम कर लीजिए, पर इतनी सी छोटी सी चीज में इतना सब कुछ दिखाई दे जावे, ऐसा होता है? पर भगवान ने दिया। पर इस सब की विशेषता किसमें है कि भगवान में लगे, यही विशेषता है। तो मनुष्य जीवन पाकर के कोई एक बार भी भगवत कथा, सत्संग कथा या संतों का संग नहीं करे तो उसकी क्या होगी? अधोगति होगी। और अधोगति मतलब प्रेत योनि या कहीं जावे। पर गजब की बात यह है कि मरने के बाद भी कोई कथा श्रवण कर लेवे उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा ये तो बात कुछ ज़्यादा ही आगे की हो गई, इसका तो आप विस्तार से वर्णन करें कि मरने के बाद भी कोई कथा श्रवण करे उसका भी कल्याण हो जावे। तब कहा कि सुनिए, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। 10-15 मिनट में कथा की पूर्णता करता हूँ। आत्मदेव, तुंगभद्रा नाम की नदी है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि बहुत सी नदियाँ हैं अपने भारतवर्ष में। दक्षिण से प्रवाहित है एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसी के तट पर एक गांव है। चतुर्थाश्रमी व्यक्ति विराजमान है और उन्हीं में ही ब्राह्मण समाज के बड़े दिव्य एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। व्यास जी ने उनके लिए लिखा है द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान। एक सूर्य जो संसार को प्रकाश देता है और एक ये आत्मदेव थे जो कोई भी बात कुछ भी पूछना हो इनसे पूछो तुरंत समाधान कर देवे। बड़े अच्छे, सरल थे, प्रणम्य थे, आदरणीय थे आत्मदेव ब्राह्मण। पर संपत्ति भी बहुत, विद्या भी बहुत, योग्यता भी बहुत है,
यश भी बहुत है, जमीन धन सब कुछ बहुत है, एक पत्नी भी है, पर एक चीज की कमी है, उनके कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। इनका नाम आत्मदेव है और इनकी पत्नी का नाम धुंधली। जैसा नाम वैसी बुद्धि भी धुंधली है। कई बार नाम के अनुसार भी स्वभाव हो जाता है, इसलिए नाम बहुत सोच विचार करके रखना चाहिए। श्री रामचरित्र मानस में राम जी का नाम श्री वशिष्ठ जी महाराज रख रहे हैं, वहां संकेत क्या है? धरे हूं नाम गुरु हृदय विचारी, हृदय से विचार करके रखा। वर्तमान में आजकल बहुत ज़्यादा इस विषय में प्रचलन उठपटांग हो रहा है, तो सभी से निवेदन है, नक्षत्र, राशि और अक्षर के अनुसार ही बालक या कन्या का नाम रखना चाहिए। अस्तु। धुंधली नाम, जैसा नाम वैसी ही बुद्धि। अब इनके संतान न होने के कारण जब इनको याद आती है कि मेरे पुत्र नहीं है, इस बात से ये इतने दुखी हो जाते हैं कि सोचते हैं कि जिसको संतान नहीं है उसको तो मर जाना चाहिए। अब घर में बालक नहीं है, क्या घर है, बालक होते हैं, खेलते कूदते हैं, किलकिलाते हैं, हंसते हैं। इसी दुख से दुखी होकर के गांव के बाहर एक सरोवर के तट पे बैठ कर के रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज मर ही जाऊं। उसी समय एक यति सन्यासी महात्मा पधारे, देखा कि अरे ये कौन व्यक्ति हैं जो रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। जब पास में आकर के देखा तो कंधे पर सूत्र, ब्रह्म सूत्र, जनेऊ विराजमान है, ललाट पर तिलक हैं, शिखा है, बहुत बड़ी शिखा है। पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? तो कहा कि अपने दुख का क्या वर्णन करूं, मेरे कोई संतान नहीं है, इस बात से मैं बहुत दुखी हूं। और मैं क्या, अब तो मैं पितरों को तर्पण करता हूं, तो मेरे बारे में कौन तर्पण करेगा, कोई है ही नहीं। बहुत थोड़ी चर्चा हुई, पर संतों ने कहा कि पुत्र तो लिखा हुआ नहीं है। ब्राह्मण देवता ने इतना आग्रह किया कि महाराज अब आप मुझे मिले हैं। ऐसा कहते हैं संतों का मिलना अमोघ होता है, निष्फल नहीं होता, कुछ ना कुछ फल मिलता ही है संतों के मिलने से। अब आप मुझे तो पुत्र प्रदान करो फल के रूप में, कुछ तो ऐसी कृपा करो जिससे पुत्र होवे। तो बोले लिखा हुआ ही नहीं है। बोले नहीं आप तो करो ही करो। और बोले नहीं कृपा करोगे तो मैं यहीं प्राण हत्या कर दूंगा, बस अपने आप को शरीर पूरा कर लूँगा और उसका दोष आप पर लगेगा। महात्मा तो सरल ही होते हैं। अपने पास में एक फल दिया, कहा कि अपने पत्नी को खिला देना जिससे एक पुत्र होगा। ब्राह्मण देवता इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न होकर के फल लेके आए। अपनी पत्नी से कहा कि देखो देखो आज एक महात्मा जी ने फल दिया है, आप इस फल को पा लीजिए और फल को पाने से हमारे घर में पुत्र जरूर होगा। इतने आनंदित होकर के दिए, पर पत्नी का नाम धुंधली था। जैसा नाम वैसी बुद्धि। फल ले तो लिया, पर मन में एकांत में जाकर फल खाने से कोई बालक होता है? फल खाने से बालक होवे तो फल की प्रसाद बहुत मिलती है, किसी के तो नहीं हो। जीवन में संशय कभी नहीं करना चाहिए। भगवान पर, संतों पर, भगवत मार्ग पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। और संशय करने से हमारा भी विनाश होता है, नुकसान होता है। श्रद्धा पूर्वक करते रहें, नहीं फल मिल रहा तब भी करते ही रहे, कुछ ना कुछ जरूर लाभ होगा और कभी ना कभी जरूर होगा। सखियों ने से भी उन्होंने कहा कि देखो हमारे स्वामी कैसे भोले भाले, कोई महात्मा ने फल दे दिया, फल देने से कोई पुत्र होता। सभी सहेलियों ने तो यही कहा, आपके पति लेकर के आए तो फल तो पाना ही चाहिए। फल तो पाना ही चाहिए। पर किसी भी प्रकार से संशय करके फल नहीं पाया। धुंधली की एक बहन है, वो आई, उसके सामने सारी समस्या रखी। बहन ने तो कहा बस इतनी सी बात, अरे मेरे एक पुत्र होने वाला है, मेरे पहले से ही पुत्र है ही है और पुत्र होने वाला है,
तो मैं आपको रातों रात आपके पास पहुंचा दूंगी, और आपके पास में धन बहुत है तो आप हमें धन दे देना, तो मैं अपने पति का मुंह बंद कर लूँगी। रही बात फल की, तो आत्मदेव जी के यहाँ पे कोई भी वृक्ष फल भी नहीं देता था, कोई फूल भी नहीं देता था, और उनके घर में जो गौ माता थी वो भी कभी ब्याती नहीं थी। मने बंध्या बांझपने का ऐसा दोष था। तो धुंधली की बहन ने कहा कि आपकी गौ माता के भी तो कोई पुत्र नहीं हो रहा है, उसको ये फल देख के देख लो, परीक्षा भी हो जाएगी। तो धुंधली ने कहा वाह, बहन हो तो तेरे जैसी। धुंधली ने ऐसा ही किया, फल गौ माता को खिला दिया और पति से झूठ कहा कि हाँ हमने फल पा लिया, हमने फल पा लिया। समय व्यतीत हुआ, 9 मास के बाद में धुंधली के बहन के बालक हुआ और रातों रात पहुंचा दिया गया। सवेरे समाचार दिया गया आत्मदेव ब्राह्मण देवता को कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण बहुत राजी हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सभी ब्राह्मण देवताओं को बुलाया है। पुत्र के जन्म के समय में कितने विधि विधान होते हैं मैं अभी नहीं कहूँगा, आगे कहूँगा। आज कथा का प्रसंग समय समापन की ओर है। जात कर्म संस्कार आदि सब करवाया विधि पूर्वक, बहुत आनंदित हुए। कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ ही दिन निकले। जिस गौ माता को फल दिया था उससे भी एक बालक हुआ। पर आश्चर्य की बात यह थी कि पूरा शरीर मनुष्य जैसा और कान गौ माता जैसे। तो सब ब्राह्मण देवता आनंदित हुए। गांव के लोग बोलने लगे महाराज आत्मदेव जी, कहाँ तो आपके एक ही संतान नहीं हो रही थी और कहाँ अब तो गौ माता भी पुत्र दे रही है। समय व्यतीत होकर के नामकरण हुआ। जो गौ माता के पुत्र थे जिनके कान गो के समान हैं उनका नाम गोकर्ण पड़ा, और जो धुंधली के बहन के पुत्र थे उनका नाम सोच ही रहे थे। तब तक माँ ने कहा कि मेरा नाम धुंधली हो तो मेरे बेटे का नाम मैं ही रखूंगी, इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, संतों के मुख से ऐसा सुना है कि माँ को अपने पुत्र का नाम कभी नहीं रखना चाहिए। पिता रखे, दादा रखे, कुलगुरु रखे, गुरुजन रखे, वो सब रखे, पर माँ को अपने पुत्र का नाम नहीं रखना चाहिए, ऐसा संतों के मुख से सुनते हैं। पर मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब कई बार नाम के अनुसार गुण भी वैसे ही आते। गोकर्ण जी तो अपने पिता के अनुरूप सवेरे सवेरे जल्दी जगना, जल्दी उठना, पिताजी संध्या वंदन करते तो पास में बैठ जाना। पर धुंधकारी माँ के लाड प्यार में उत्सृंखलता करना, जोर जोर से बोलना, खेलना कूदना, डांटना, चिढ़ जाना, दुराग्रह जिद्द स्वभाव में रहना, ऐसा स्वभाव होते होते गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुए। अब ऐसी दुष्टता जब बालक की होती है तो गांव के लोग किसको ताना मारेंगे? पिता को ही, कि अरे अपने आप में तो आप बहुत ज्ञानी बनते हो, अपने बेटे को तो देखो। अब ये बात पिता को बहुत बुरी लगती है। पिता मन में सोचते कि मैंने अपनी सारी आयु लगा करके यश कमाया और मेरे पुत्र तो 2, 5, 10 महीनों में ही वो सारा यश मिट्टी में मिला देंगे। इस बात से दुखी होकर के घर को छोड़ करके जा रहे थे। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, क्योंकि गोकर्ण जी पंडित हैं। तब अच्छे से वैराग्य हुआ और वैराग्य होकर के फिर आत्मदेव जंगल में चले जाते हैं। प्रतिदिन दशम स्कंद का पाठ करते हैं, साधु पुरुषों की सेवा करते हैं और उनका कल्याण हुआ। इधर जब अकेली माता रह गई तो एक दिन धुंधकारी ने माँ की ही पिटाई करी कि बताओ कहाँ धन है। ध्यान से सुनिएगा, जब व्यक्ति में एक गुण आता है तो सभी गुण आ जाते हैं। एक गुण आता है तो सारे गुण आ जाते हैं, और यदि एक अवगुण आ जावे तो सारे अवगुण अपने आप धीरे धीरे आ जाते हैं। इसलिए संग कभी गलत संग नहीं करना चाहिए। गलत संग करने से, कुसंग करने से संपूर्ण प्रकार के दोष हमारे जीवन में, कैसा भी जीवन हो, आ ही जाते हैं। जीवन में संग सदा अच्छा रहना चाहिए। पर धुंधकारी ने कुसंग किया,
और कुसंग करने से झूठ कपट चोरी जारी सब करते करते पर स्त्री के प्रति दुर्भावना रखना, उनका ही साथ देना और स्त्रियों के लिए ऐसा सब अपने घर से धन उठा उठा के बेचना। तो एक बार अपनी माँ की पिटाई इसी भाव से करी कि बताओ पिताजी ने धन कहाँ छिपा करके रखा है। जब पिटाई करी तो अर्धरात्रि में माँ के मन में आया कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपने पति से भी झूठ बोला, उस बेटे ने ऐसा किया, तब क्या दशा हुई। धुंधली अंधेरे कुएं में गिर करके आत्मदाह किया, आत्महत्या करी। ध्यान दीजिएगा, जब पति परमेश्वर के समान हो और उनसे झूठ बोले तो उनकी गति क्या होती है। अस्तु, अब माँ और पिता दोनों ही नहीं रहे, तो गोकर्ण जी ने विचार किया जब माता पिता नहीं रहे तो साधु पुरुष को घर में नहीं रहना चाहिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब जब कोई नहीं रहा तो धुंधकारी अकेला रहा, तो 5 गणिकाओं को वेश्याओं को ला के रख लेता है और आए दिन चोरी करना डकैती डालना, उनके लिए मन माने जो अच्छा लगे उनको करते हैं। एक दिन बहुत बड़े किसी राजा के यहाँ चोरी करके धन बहुत सारा लेकर के आया और उन 5 वेश्याओं के मन में आया कि ये आए दिन चोरी करते हैं, एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, जब ये पकड़े जाएंगे तो हमारा भी नाम आएगा। इस भाव से सोचा कि अब धन तो खूब आ गया है, अब इनको ठिकाने लगाओ, इनको मार दो। तो बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ पी करके सोए हुए तो थे ही, तो 5 वेश्याओं ने, एक ने गले में रस्सी डाल के एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, बहुत जोर से खींचा तो तड़पते हुए जोर से चिल्लाए। जब जोर से चिल्लाया, शरीर भी बलिष्ठ था, मरे नहीं, तो एक जनी दौड़ते हुए गई। उस जमाने में चूल्हा हुआ करते थे, जो होते ना चूल्हा, और गरम गरम अंगारे, जो एकदम धधकते हुए अंगारे लेकर के आए और उनके मुंह में भर दिए। आप सोचो कि कैसे स्थिति में उनका प्राणांत हुआ होगा, मृत्यु हो गई। अब जब ऐसी स्थिति में मृत्यु हुई है तो क्या गति होगी, भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए। इधर किसी के माध्यम से समाचार गोकर्ण जी को मिला, तो गोकर्ण जी ने प्रत्येक तीर्थों में उनके लिए श्राद्ध किया और भ्रमण करते 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 अपने गांव में आए। रात्रि का समय था, अपने घर में प्रवेश करके थोड़ी सी जगह को साफ करके भगवान का स्मरण करके सोने की तैयारी ही कर रहे थे, तब तक सामने उनको एक बकरा दिखाई दिया। कभी वो ऊँट बन जावे, कभी वो पहाड़ा भैंसा बन जावे, कभी कुछ बन जाए। तो गोकर्ण जी ने पूछा जोर से, कौन हो? तो जोर जोर से रोने लगे, पर बोलने की ताकत ही नहीं है, बोलने की सामर्थ्यता नहीं। तो हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके छिड़का, तब बोलने की ताकत आई कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। अपने दोषों के कारण मैं ब्राह्मणत्व से नष्ट हो गया हूँ, मेरे लिए कृपा करो और मेरे को इस गति से निवारण कराओ, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, हमने तो आपके लिए श्राद्ध कर दिया था, गया जी में भी श्राद्ध किया, फिर भी आपका कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, गया जी में 100 श्राद्ध कर लिया जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरे लिए तो कोई विशेष उपाय खोजिए। तब तो गोकर्ण जी ने कहा, फिर तो अभी तो आप जाओ, कल पुनः आना। गोकर्ण जी रात्रि भर चिंतन करते रहे। प्रभात में सभी ब्राह्मण देवताओं ने देखा, करे गोकर्ण जी आए, सब मिलने के लिए आए। गोकर्ण जी ने रात्रि की घटना सबके सामने रखी और कहा कि बताइए क्या उपाय किया जाए। अब किसी के पास में कोई उपाय नहीं, किसी के पास में कोई समाधान नहीं। तब संध्या का समय होते 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 गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य भगवान को प्रणाम किया, जल अर्घ दे करके सूर्य भगवान के वेग को रोका, प्रार्थना करी, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण भगवान, आप मेरे को मेरे भाई की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से प्रसन्न होकर के कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह से ही मुक्ति होगी, जल्दी से जल्दी वाचन कराइए। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। अब घर के ही वक्ता, घर के ही श्रोता, तो क्या देखना, बढ़िया दिन मुहूर्त देख करके एक गांव के ब्राह्मण देवता को मुख्य श्रोता बना करके गोकर्ण जी स्वयं कथा करना प्रारंभ करते हैं। और अब वायु रूप में प्रेत हैं, कहाँ आकर के बैठे, तो वायु रूप में देखे तो एक 7 गांठ का बांस है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। पहले दिन कथा प्रारंभ हुई, सभी लोग विराजमान है गांव के लोग, अब जय जयकार नमस्कार आदि होकर के कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई और बांस में से एक गांठ चट चट करते हुए फट जाती है।
दूसरे दिन की कथा पूर्णता में दूसरी गांठ, ऐसे 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही सप्तक ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठों को चीर करके दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। जय हो। दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हुए। तो गोकर्ण जी ने कहा आप कौन हो? बोले मैं आपका ही भाई हूँ धुंधुकारी, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था। अब आपकी भागवत कथा श्रवण करने से मुझे दिव्य रूप प्राप्त हुआ है। गोकर्ण जी ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है। धुंधुकारी ने पुनः भागवत की महिमा का वर्णन किया। ऊपर से विमान आया, विमान में बैठ करके जाने लगे। तब गोकर्ण जी ने कहा अरे भाई रुकिए, कथा के श्रोता तो बहुत से हैं और विमान एक ही आया है। तब जो विमान लाने वाले भगवान के पार्षद हैं उन्होंने कहा कि कथा सुनी तो सबने हैं, पर जिस प्रकार से मन और बुद्धि चित्त लगा करके धुंधुकारी ने सुनी है वैसी सबने नहीं सुनी। श्रवण से विभेदेन, श्रवण का फल इसलिए भेद वाला है। ठीक है, विमान तो चले गए, गोकर्ण धुंधुकारी चले गए दिव्य रूप धारण करके, पर गोकर्ण जी ने सबको सावधान होकर के कहा कि अब की बार ध्यान से सुनिएगा। पुनः श्रावण महीना आया और गजब की बात है, श्रवण और श्रावण दोनों हो तो फिर किस बात की कमी रह जावे। श्रावण मास में पुनः कथा प्रारंभ हुई और इस बार तो सभी ग्राम के व्यक्ति की कौन कहे, पशु पक्षी तक भी कथा में बैठ गए। और गोकर्ण जी ने कहा कि देखो अब चूके 84 है, अब मत चूकना। और कथा हुई और जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो श्री शनकादि मुनि नारद जी से कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात यह थी कि आकाश में विमानों की झड़ियाँ लग गई, मानो सबके लिए पर्सनल एक एक विमान, और उन सभी विमानों में दिव्य देदीप्यमान चमकता हुआ श्रेष्ठ विमान जिसमें साक्षात भगवान विराजमान है। भगवान आए और गोकर्ण जी को उठा करके हृदय से लगा लिया कि इतने लोगों को भगवान में लगाया है। इस भाव से गोकर्ण जी को जैसे ही हृदय से लगाया, गोकर्ण जी का शरीर भी दिव्य हो गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सभी ग्रामवासियों को एक एक विमान में बैठा करके, जो योगियों को भी दुर्लभ है ऐसा दिव्य गोलोक धाम में उनका निवास कराया। सबको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। और व्यास जी लिखते ये कैसा दृश्य है, जैसे पूर्व काल में अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे पूर्व काल में अयोध्या वासियों को रघुनाथ जी अपने साथ साकेत धाम लेके जाते हैं, और इस पूर्व काल में इसी काल में श्री गोकर्ण जी महाराज अपने समस्त ग्रामवासियों को गोलोक धाम में लेकर के जाते हैं। ये संतों की विशेषता है। और शनकादि मुनि कहते हैं नारद जी अब पता चला भागवत जी की कितनी विशेषता है। नारद जी बहुत आनंदित हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होती है और भागवत कथा की समाप्ति होती है। शनकादि मुनि जो कथा कर रहे हैं उसकी समापन पे कीर्तन होता है। भागवत की विधि वगैरह है वो कल की कथा में कहेंगे। बस जैसे ही कथा की पूर्णता हुई शनकादि मुनियों की तो कीर्तन प्रारंभ हुआ। कोई भी यदि सत्कर्म किया जाए तो कीर्तन से पूर्णता हो जाती है। थोड़ा थोड़ा कुछ भी शेष रह जावे, कीर्तन हो जावे तो पूर्णता हो जाती है। तो अब कीर्तन प्रारंभ हुआ। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ होता है, कीर्तन की विशेषता है, भगवान के जितने भी पार्षद हैं सब प्रकट हो गए। व्यास जी लिख रहे हैं प्रहलादस्तालधारी तरलत गतितया चोद्धवः कांशधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनोऽभूत् इंद्रो वादिन् मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ, प्रहलादस्तालधारी प्रहलाद जी महाराज करताल बजाने लग गए। उद्धव जी महाराज कांसे का मजीरा बजाने लग गए। श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए सब। वीणाधारी सुरर्षि देवर्षि नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं। अर्जुन, पांडवों में जो अर्जुन है वो राग रागनी सीखे हुए बहुत सुंदर आलाप ले रहे हैं। इंद्रो वादिन मृदंगम, देखो जिस इंद्र देवता को सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया, वास्तव में दिखने में है भगा दिया पर वास्तव में भगाया नहीं है।
भाव यह है कि अमृत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतामृत है, ये भाव है। इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। आप सोचिए, स्वर्ग का सम्राट देवराज इंद्र है और वो कीर्तन में मृदंग बजा रहा है। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। अच्छा, कीर्तन होता है ना तो कोई लोग बोलते ना जय हो बलिहारी वाह वाह, क्या बात है, ऐसा होता है ना। तो सनकादि मुनि जय जयकार कर रहे हैं, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, और इन सबके आगे यत्राग्रे भाव वक्ता। देखो, सभी अपने अपने विषय के वक्ता होते हैं, सभी अपने अपने विषय के वक्ता, बोलने वाला वक्ता, कोई राम कथा के वक्ता है, कोई कृष्ण कथा के वक्ता है, कोई, सभी अपने अपने विषय के वक्ता है। पर सुखदेव जी महाराज बिना बोले हुए भी वक्ता है, भाव वक्ता। अपने हाथों से ऐसी भाव भंगिमा करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ऐसे हाथ ऊपर उठावे तो चैतन्य महाप्रभु की याद आ जाती है, और कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करताल लेकर के कीर्तन करे तो नारद जी महाराज की याद आ जाती है, कोई वीणा बजावे नारद जी की याद आ जाती है, कोई उछल करके उद्दाम नृत्य करने लगे तो दिखने लग जाता है अरे भाई इसके मन में खूब भक्ति भावना है। ऐसा होता है ना। भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन हो रहा है, बड़े आनंद के साथ में अपने भी थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, और उसी के साथ में भागवत जी की समाप्ति। कल पुनः 9:30 बजे का समय महाराज जी की आज्ञा से मिला है। हम सभी लोग बैठ करके कथा की में विराजमान रहेंगे। थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन करके कथा की पूर्णता आरती, उसके बाद जो महाराज जी का संग। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जय जय हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री जुगल जोड़ी सरकार की। राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बजो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सोच समझ के जतन करो भाई भवसागर से तरने का। सोच समझ के करो भाई भवसागर से तरने का। कल युग में नर ऐसे होंगे फिकर पेट के भरने का। कल युग में नर ऐसे होंगे जिगर भरने का। फिकर पेट के 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 भरने का। कल युग में नर ऐसे होंगे फिकर पेट के भरने का। कल युग में नर ऐसे होंगे पेट के भरने का। ऊंचे नीचे महल बनाता गहरी नींव धराता है। ऊंचे नीचे महल बनाता गहरी नींव धराता है। चलने के दिन थोड़े रह गए रहने को जी चाहता है। चलने के दिन थोड़े रह गए को जी चाहता है। चलने के दिन थोड़े रह गए। ओए होए थोड़े रह कितना संसार में मन लगा। कितना मन लगा संसार में। थोड़े से दिन के लिए हम आए एक प्लॉट लेते हैं उसका हर महीने देखने जाते हैं सुरक्षित तो है। वो भाई चौकीदार है तो लीज पर आया है परमानेंट नहीं है। रजिस्ट्री करा ले झूठी सच्ची सब तेरी है पर साथ कख नहीं जाएगा। एक सीताराम का नाम ही जाएगा। जिसने जप लिया उसका जीवन सफल है नहीं तो फिर आगे भी धक्के खाएगा। 14 दिन तो भोजन कर लिया। राजस्थान में एकादशी को 11 कहते हैं। 14 दिन तो भोजन कर लिया चढ़ा फिकर अब क्या रस का। 14 दिन तो भोजन कर लिया चला फिकर अब क्या रस का। कल युग में नर ऐसे होंगे फिकर पेट के भरने का। कलयुग में नर ऐसे होंगे फिकर पेट के भरने का। साबुन थोड़ा पानी गंदला बैठ किनारे रोता है। पानी गंदला बैठ पेट किनारे रोता है। याद करो भगवान के घर को रोता और चिल्लाता है। याद करो भगवान के घर को रोता और चिल्लाता है। सोच समझ के जतन करो भाई भवसागर से तरने का। सोच समझ के यत्न करो भाई भवसागर से तरने का। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। वो राम तो हमने देखा नहीं। हमने तो जो राम देखा इनमें देखा। वो राम पता नहीं कभी जीवन में आएगा या नहीं आएगा। गुरुदेव की ऐसी कृपा है। सब श्री महाराज जी की कृपा उनका ही सब हम सब पर आशीर्वाद है। हम कि कहाँ हम
लोग वृंदावन आके रह सकते हैं। वृंदावन नहीं आ सकता हर जीव, जिस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं हो सकती, लोगों के चलते चलते प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं। कोई ऐसी भूमि नहीं है जो बहुत आसानी से आ गए। जिन पर भगवान की कृपा हुई है वही वृंदावन आ सकता है, नहीं आ सकता। हम सब लोग यहाँ रह रहे हैं श्री महाराज जी की असीम अनुकंपा से। हमारी व्यवस्था में कुछ कमी है। आज लिफ्ट खराब हो गई, अब क्या करें? मशीनरी है, मशीनरी में तो वो पार्ट ही डलेगा, मैं तो नहीं डल सकता उसमें। पार्ट मंगाया दिल्ली से आ रहा है, डलेगा। लिफ्ट चालू की, ये तो घर में भी हो जाता है। घर में कई बार कुकर फट जाता है, सिलेंडर का पाइप लीक कर जाता है, तो वो कोई हो जाते हैं। तो सब मशीनरी का खेल है। आप लोगों को, सबको, चढ़ने वालों को बड़ी दिक्कत होगी। जो बिल्कुल ही नहीं चढ़ सकते उनको कुर्सियों पे चढ़ा देंगे, ऊपर उतार भी देंगे, यही कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग अधिक से अधिक भजन करो, तीर्थ में आयो, अपने लिए एक तराजू में नाम ले जाओ जप के, वो साथ जाएगा। बाकी सब साधन, भोजन कैसा बना, कैसे सोए, तो सब बातें निकल जाती हैं। हमने नाम कितना जपा, जो हमारा वहाँ रजिस्टर में चढ़ेगा, उसकी अच्छी तैयारी करो। यहाँ की तैयारी तो सब बेकार है। व्यवस्था और भी करेंगे, जनरेटर भी ठीक हो गया और सब हो जाएगा, गुरुजनों की कृपा है। हर साल इसी आश्रम में आते हैं, यहीं भागवत होती है हर साल। इस बार भी यहीं रखा, ये अपना ही आश्रम है। अब पूज्य महाराज श्री, वैसे आप लोगों की तो वैसे सबका, क्योंकि जजमान भी राजस्थान के और हमारे व्यास जी भी पूर्व राजस्थान के हैं, बीकानेर के हैं। तो आप लोगों को तो इनकी भाषा कटे समझ आ जाएगी। क्या यही बोलते हैं ना, कटे? हाँ, कटे। हाँ, ये वाली भाषा आपको अच्छी समझ आएगी। राजस्थान की भाषा है, अच्छी भाषा है। राजस्थान की भूमि धर्म की भूमि है, बहुत धर्म होता है, धार्मिक लोग हैं। पूज्य बहन जी पधारे दिल्ली से, पूज्य अमृत बहन जी महाराज, उनका भी जोरदार ताली से स्वागत करो। हमारे ऋषि जी जोधपुर से पधारे, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और नए शहरों से आ रहे हैं। अब पूज्य महाराज जी अपना आशीर्वाद देंगे। जय श्री कृष्ण। आरती। अब भगवान की आरती, भागवत जी की और गुरु महाराज की आरती। एक बार सारे कह दो, वृंदावन बिहारी। इतने लोग हैं, एकादशी का दिन है, जरा जोर से बोलो, वृंदावन बिहारी, वृंदावन धाम की, जुगल जोड़ी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की। हर 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 महादेव। कृपया पंखे बंद करवाइए। जो मंच के पास में है, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान काल के, धर्म भक्ति विज्ञान काल के, महापुराण भागवत निर्मल, निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प
विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती पावन पुराण की कलिमल हरनि प्रताप निवारिणी कलिमल हरनि प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो शनि हरि चरित गान की सुमहो शनि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन गुरुदेवा स्वामी जय सतगुरुदेवा योगेश्वर शिव शंकर योगेश्वर शिव शंकर आप देवन देवा ओम जय सतगुरुदेवा अज्ञान अंधेर विनाशी कली कलमश नाशी स्वामी कली कलमश नाशी अविनाशी सुख राशि अविनाशी सुख राशि ज्योति प्रकाशी ओम जय सतगुरुदेवा अलख निरंजन ईश्वर घट घट के स्वामी स्वामी घट घट के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपा सर्वांतरयामी ओम जय सतगुरुदेवा हरि आप मुक्ति के दाता भगतन सुखदाता स्वामी भगतन सुखदाता परमानंद प्रदाता परमानंद प्रदाता पैत्राता माता ओम जय सतगुरुदेवा श्री सतगुरुदेव जी की आरती
पद बसहि बैकुंठ परम पद सुख यश फल पावे। ओम जय सतगुरु देवा, ओम जय सतगुरु देवा, स्वामी जय सतगुरु देवा। योगेश्वर शिव शंकर, योगेश्वर शिव शंकर, आप देवन देवा। ओम सतगुरु देवा, ओम जय सतगुरु देवा, स्वामी जय सतगुरु देवा। योगेश्वर शिव शंकर, योगेश्वर शिव शंकर, आप देवन देवा। जय सतगुरु देवा। तुमेव माता तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या च धरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।